दुनिया में कोई भी काम इसीलिए करते हो ना कि तुम आनंदित हो सको। अगर आनंद है ही नहीं, अब कई लोग मैं छत्तीसगढ़ गया था, सूरजपुर, छत्तीसगढ़िया लोग यहां भी ज्यादा है ना, है कि नहीं? मैं छत्तीसगढ़ काफी समय तक रहा हूं, आता जाता रहा हूं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये वो वहां हम लगाते थे नारा। बहुत प्यारे लोग होते हैं। एक 90 साल के बाबा दौड़ते हुए आए, मैं जा रहा था, मैंने ग्लास खोल दिया, देखा इतने बुजुर्ग हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, गुरुजी हमारे जीवन में अच्छा दिन कब आएगा? मुझे चक्कर आ गया एसी गाड़ी में, एसी गाड़ी में चक्कर आ गया। बताओ, ये आदमी का 90 साल हो गया, अब जाने की तैयारी है इसकी। और यह आदमी मेरे से पूछता है मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? अब आ भी गए तो ये 90 साल तक जो तुम इतना गम झेले, तकलीफ झेले, वो किस लिए झेले? विचारणीय प्रश्न है मेरे माई बाप, मेरे भाई बहन, सोचो। जीवन की पहली चाहत है मुस्कुराहट, आनंद, उत्सव, परिवार के साथ 2 रोटियां खाते हुए, कपड़े पहनकर, भगवान का भजन, मौज, डिप्रेशन रहित जिंदगी, दवाइयों की जरूरत नहीं। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी तुमको। तुमको वही जिंदगी चाहिए जो मुंबई के फ्लैट में वो मां सड़ के मर गई, 3 महीने बाद जब दुर्गंध आया तब पता चला कि मर गई, और 2 बेटे अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। ये जिंदगी चाहिए भारतवासियों? बोलो, अरे बोलो। 2 बेटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में, और मां सड़ के मर गई फ्लैट में मुंबई में। 3 महीने तक पता ही नहीं चला कि मर गई। जब भयंकर दुर्गंध आया तो खोल के देखा गया तो 3 महीने पहले मर गई वो मां जिसने 2 को जन्म दिया था, और वो 2 अमेरिका में जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर मां तक को सुखी नहीं रख पाए, अंतिम क्रिया नहीं कर पाए। काहे को इतना अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए परेशान हो? ये ABCD और ये हाई स्कूल, ये सब तुम्हारे शहरों और नगरों में उतना पढ़ा दो, अच्छे संस्कार दे दो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जीविकोपार्जन के लिए सिखा दो, और सारा परिवार, भैया बहन, माता पुत्र दादा एक साथ रहो, और संध्या को मुस्कुराते हुए राम जी की कथा कहते हुए अपने अपने खटिया पे सोने जाओ, और सुबह उठकर फिर आनंद करो। ऐसी जिंदगी क्यों नहीं जीते? बोलो। महाराज जी, अपनी 2 बेटी और 2 बेटा हैं, एक आपके कृपा से लंदन में है, एक अमेरिका में है, एक मुंबई में है, एक हैदराबाद में है, और मैं त्रिशंकु की तरह लटक रहा हूं। जैसे तुमने अपने बच्चों को दूर भेज दिया, वैसे तुम्हारे बच्चे भी अपने बच्चों को दूर भेज देंगे। जैसे तुम घुट घुट कर मर रहे हो, दुखी हो, पड़ोसियों से कह रहे हो बेटा अंकल की तबीयत खराब है, दवाई ले आओगे क्या? तुम पैदा किए थे क्या उसको?
तुम्हारा पैदा किया लंदन जाए और पड़ोसी तुम्हारी दवाई लाए हैं? राम राम राम, व्यासपीठ से राम राम ऐसे लोगों को जिनकी अपनी औलादें अपने पास नहीं हैं और वो ऐसे मुंह बना के दुनिया वालों को दिखा रहे हैं मेरा बेटा ये पढ़ा और मेरी बेटी ये पढ़ी। हम तो कहते हैं कि इस दुनिया में शर्मिंदगी और लानत तुम्हारे ऊपर है जो इतने अच्छे बच्चों को जन्म देने के बाद भी आज मोहल्ले और समाज वालों के आसरे पर बैठे हुए हो। तुम्हें कोई रोटियां खिलाने वाला नहीं। ये जिंदगी जीना है? बोलो बर्मन की बेटियों, अपने पिता के साथ, माता के साथ, परिवार के साथ जीना आनंददायक है या जिन पिता ने, जिन माता ने तुम्हें जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, तुम्हारी एक एक छोटी छोटी चीजों का अपने हैसियत के अनुसार ख्याल रखा, क्या उनके वृद्धावस्था में हंसते खेलते आनंद सहित कैरम बोर्ड खेलते हुए, छलकित कितकित करते हुए एक साथ जीने का जो आनंद है, दूर दूर रहने का कोई आनंद है भला बताओ? बोलो। ताली भी नहीं बज रही तुमसे, तुम क्या बजाओगे? हारे हुए थके हुए लोग बजाओ, आनंदम ताली बजाओ। वास्तव में ऐसे ही परिवार की जरूरत है भारत को, ऐसे परिवार की जरूरत है। सब एक साथ रहें। हर गरीब अमीर होना चाहता है पर अमीरों को गाली भी देता है। दुनिया के किसी भी गरीब से पूछो तुम क्या होना चाहते हो, मैं महाराज जी थोड़ा धनी हो जाते, पैसा हो जाता, पर फिर अमीरों को गाली भी देता है। या तो तुम सुदामा की तरह कह दो कि मेरे पास जितना है मैं संतुष्ट हूं, जो प्राप्त है पर्याप्त है, मैं अपने देश के लिए अपने बच्चों में संस्कार दिया हूं। पूत कपूत तो क्या धन संचे और पूत सपूत तो क्या धन संचे। अगर पुत्र कपुत्र है तो ऐसे कुपुत्र के लिए धन संच के भी क्या करोगे? ब्राउन शुगर पी लेगा, शराब पी के गिर जाएगा नाली में, सुवरिया चाटेगी गाल और सोचेगा कि मेनका और रंभा ही है हमारे पास। और अगर पूत सपूत है तो उसको धन की भी क्या जरूरत है? मुझे समझा दो। मुझे याद है मैं जब अपने मेरे गुरु आश्रम से मेरे गुरुजी ने कहा जाओ धर्म का प्रचार करो, तो मुझे सिर्फ एक धोती दी थी, एक धोती। मेरे पूरे शरीर पर सिर्फ एक वाइट धोती थी, कुछ नहीं था। पर उन्होंने जाते जाते ऐसे कहा कि जहां जाएगा, राजस्थान में भी जाएगा तो रेगिस्तान में भी फूल खिल जाएंगे, जा मैं आशीर्वाद देता। आज उस धोती को बेच करके तो मैं नहीं चल रहा हूं, पर उनकी प्रज्ञा, उनकी विद्वता, उनकी विज्ञा, उनका आशीर्वाद जीवन में काम आ रहा है। तुम आशीर्वाद का कोई मूल्य नहीं समझते। हर आदमी प्रश्न पूछने आता है पर उत्तर पहले से सोच के आता है। मेरी तरह उत्तर दोगे तब मैं आपसे संतुष्ट होऊंगा। अरे व्यासपीठ क्या तुम्हारा घूस खा के बैठा हुआ है? खरीद के बैठ लिए हो क्या? तुम अगर तुम्हारी तरह उत्तर ढूंढते हो इसका मतलब तुम बदलाव नहीं चाहते। उत्तर भी सेट करके बैठा है। आत्मदेव को बोला तो पुत्र मत मांग, तेरी जिंदगी में बहुत तकलीफें आएगी। नहीं मुझे पुत्र चाहिए। बोला ले जा। उसके बाद उसी पुत्र ने मां को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया और पिता को लात मारा। पर उस समय संत की बात नहीं सुना। कहा मैं कहता हूं सन्यास धारण कर मौज में रह, गवेषणा कर। एक दो संतान नहीं है तो कोई बात नहीं। भारत की सारी जनता, दुनिया की सारी जनता, अरे जरा तुम सोचो, एक दो, मैं नहीं कहता गृहस्थ आश्रम बहुत जरूरी है और जो तुम्हारे जिम्मेवारी में आया उसका निर्वाह करो, पर रो मत। मेरे 4 बेटे हैं, मैं क्या करूं, बड़ा कर्ज हो गया है, कैसे पढ़ाऊं? क्यों? किस लिए? किस लिए?
कर्ज लेके अपने जिंदगी पर बोझ बढ़ा करके, अपने शरीर में रोग पैदा करके, दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। अपनी जिंदगी का कब्र खोदने आयो। परमात्मा तुम्हें जन्म देकर के शर्मिंदा हो रहा होगा। मैंने इसे मनुष्य का शरीर दिया मुस्कुराने के लिए, आनंदित रहने के लिए, हंसने के लिए। हमारे बर्मन जी की 8-8 बेटियां हैं, एक बेटा है। अरे मैं जानता हूं कि आप कितना क्या करोगे, लेकिन इतनी पक्की बात है, सदगुरु और भगवान की कृपा से अगर संस्कार इनके भीतर आ गई तो ये भागवत की अष्ट सिद्धियां बनकर के उभर जाएंगी इसी देश में। जरूरत क्या है कुछ करने, संस्कार मिल गए इन बेटियों को तो क्या नहीं कर सकती है। और ये बड़ी संस्कारी है। माल देने के लिए इतने बेचैन हो, संस्कार देने के लिए बेचैन नहीं और माता पिता कहलाओगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें भी कहता हूं, ये मॉडलों के चक्कर से निकल के माता पिता से संस्कार लो, सीखो उनसे कि तुम्हारे पालन पोषण के लिए उन्होंने अपने जीवन की बलि चढ़ा दी है। और बल्कि उनको ये भी कहो, पापा इतना दुख करने की जरूरत नहीं है, बी हैप्पी, स्माइल प्लीज, और चलो डांस करते हैं अभी राम राम लगा के, मौज करते हैं, नृत्य करते हैं। अपने माता पिता को ऐसा सहयोग करो और अपने संस्कार के बल पर उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट दे दो कि उनको ग्लानि महसूस न हो, बल्कि तुमको जन्म देने के बाद उनको गौरव महसूस हो कि ऐसी बेटी और ऐसे बेटे मेरे घर में आए। आज तो ग्लानि हो रही, हर आदमी का यही हाल है।